Now I am going to explain these two questions from limit. ये PYQs हैं IIT JEE के क्वेश्चन में कर रहे हैं, a function such that r tending to r be such that f at 1 is equal to 3, f dash at 1 is equal to 6, then limit x tending to 0, f 1 plus x by f at 1 की पावर 1 by x. ये क्या होगा जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा? तो बच्चों सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्म चेक कर लेते हैं. x की वैल्यू जैसे ही यहां पर 0 डाली तो ये ऊपर की वैल्यू किसको टेंड करेगी? f1 को टेंड करेगी. नीचे की तो है ही f1, और जो पावर है जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये इंफिनिटी को टेंड करने लगेगी. तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म बन गई. ओके, 1 की पावर इंफिनिटी वाली अगर फॉर्म बनी है तो इसका मतलब कैसे दिया हुआ है? f(x) की पावर gx ऐसा कुछ दे रखा है, और जब भी ये 1 की पावर इंफिनिटी बनती है तो इसका तोड़ क्या होता है कि सारी की सारी वैल्यू लिमिट टेंडिंग टू 0 करने के बाद हम कैसे लिख देते हैं? e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx, जो कि ऊपर पावर में है, मल्टीप्लाइडेड बाई f(x) माइनस 1. क्या बात क्लियर? इसको मैं यहां ऐसे ही लिख देता हूं, e लिमिट x टेंडिंग टू 0. व्हाट इज gx? gx जो पावर में है, ओके, 1 अपॉन x मल्टीप्लाई किससे होगा? ये fx है पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको मैं लिखूंगा f1 प्लस x अपॉन f एट 1 माइनस 1. क्या बात क्लियर? ओके, जरा सा इसको कैलकुलेट करते हैं. ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f1 प्लस x माइनस f एट 1 अपॉन x डॉट f एट 1. ठीक है, बात क्लियर? जरा सा वैल्यू पुट करके देखें. x इक्वल टू 0, नीचे 0, x इक्वल टू 0, f1 माइनस f1, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो अगेन 0 बाई 0 आ गया. क्या लगाऊंगा? एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा, या लॉपिटल जिसको हम कहते हैं. तो ऊपर का डिफरेंशिएशन और नीचे का डिफरेंशिएशन अलग अलग करके लिख देंगे. तो जैसे ही मैं लॉपिटल लगाऊंगा बच्चों, ये क्या मिलेगा मुझे? e लिमिट x टेंडिंग टू 0. ध्यान से देखिए, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग. ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? f डैश 1 प्लस x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, f1 का डिफरेंशिएशन 0, नीचे का डिफरेंशिएशन x बैठा हुआ है, तो ये क्या बैठ जाएगा? f1. बात समझ में? क्लियर? जैसे ही x की वैल्यू टेंड कराऊंगा 0 पर, ऊपर क्या मिलेगा? f डैश एट 1, e की पावर f डैश एट 1, e की पावर f डैश एट 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बैठा हुआ है? नीचे बैठा हुआ है f एट 1. किसके बराबर हो जाएगा? देखिए, f डैश एट 1 इज इक्वल टू 6, e की पावर 6 अपॉन f एट 1 इज इक्वल टू 3, e की पावर 6 बाई 3 इज इक्वल टू e की पावर 2. क्या कोई आंसर है? यस, हमारे पास ये ऑप्शन नंबर 6 इज अवर आंसर. ओके, तो यहां पर e स्क्वायर या e रेज टू द पावर 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए. क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ fx इज डिफरेंशिएबल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कि हर वक्त जब भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे fx का, वो बेसिकली कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब 0 पर भी पॉजिटिव है. ठीक है. फंक्शन देन वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 f एट x स्क्वायर माइनस fx अपॉन fx माइनस f0 इज व्हाट? IIT JEE का 2004 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? हम फॉर्म चेक करेंगे. फॉर्म चेक करते हैं हर क्वेश्चन की. तो फॉर्म चेक कैसे करते हैं? डायरेक्ट x की वैल्यू डाल देते हैं वहां पर. तो क्या मिलेगा हमको? ध्यान से देखेंगे आप. तो f0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस f0 अपॉन f0 माइनस f0, सारा 0 के 0 है, तो 0 बाई 0 की आपकी फॉर्म आ गई. 0 बाई 0 की फॉर्म का मतलब क्या है? एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा या लॉपिटल रूल लगा दूंगा. तो ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे. याद रखिएगा, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो u बाई v नहीं लगाते हैं. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर ही रहता है, डिनोमिनेटर का नीचे ही रहता है. ठीक है, तो मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0
अब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा, तो देखिए एफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूं, यहां पर एक्स स्क्वायर बैठा है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2x, है ना, ये पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस एफ डैश का डिफरेंशिएशन एफ डैश एट एक्स, क्लियर, नीचे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन एफ डैश एट एक्स माइनस एफ जीरो का डिफरेंशिएशन 0। क्या बात क्लियर? अब मैं जरा देखूं कि क्या मैं लिमिट लगाऊं तो मुझे मेरे पास वैल्यूज दे रखी हैं या होने क्या वाला। जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो देखिए यहां पर क्या मिलेगा मुझको, मैं 0 वैल्यू पुट करता हूं एफ डैश 0 इंटू 2 इंटू 0, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस एफ डैश 0 अपॉन एफ डैश एट 0 माइनस 0। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो 0 है, ये भी 0 है, एफ डैश एट 0 हमको ये बता रखा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 नहीं है, ये वैल्यू समथिंग पॉजिटिव है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। कैसे? माइनस एफ डैश एट 0 अपॉन एफ डैश एट 0 कैंसिल आउट इज इक्वल टू -1। बात क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ये सी हो जाएगा -1। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं सारे PYQs जो है ऐसे ही अपलोड कर रहा हूं।